हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो गिरकर क्या उठें जो घुटनों के बल चले। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कोई व्यक्ति समय के साथ साथ सीखता है, और वो तब सीखता है जब जिंदगी उसको लात मारती है, जब वक्त उसे सीखने के लिए मजबूर करता है। आज मैं आपको वही अनुभव बताने जा रही हूं और उम्मीद करती हूं कि आज आप मेरे अनुभव से, मेरे एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि आज आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो आप दोस्त बनाते हैं ना, जिनके साथ आप सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ ऐसे ऐसे करके सेल्फी खिंचवा रहे हैं, आड़े तिरछे मुंह बना रहे हैं और फिर उस सेल्फी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं, दोस्तों यकीन मानिए, लिखकर रख लीजिए कि ये दोस्त जिनके साथ आप बेस्टी बेस्टी करते हैं ना, जब आपको जरूरत पड़ेगी, इनमें से एक भी पर्सन आपके कोई काम आने वाला नहीं है। आपको अगर बात करने की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो ये लोग आपसे बात करने से भी कतराएंगे। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, आप किसी को भी उतना ही पैसा दीजिए जितना कि देने के बाद आपको अगर वो पैसा लौट कर ना आए तो कोई फर्क ना पड़े। दोस्तों, अगर हम किसी को पैसा देते हैं ना, तो वहां रिश्ते भी खराब हो जाते हैं और आपकी वैल्यू तो खराब होती ही होती है। दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को पैसा देकर देखा है और मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूं कि जब मैंने उनको उधार पैसा दिया तो उन लोगों ने मेरा फोन तक उठाना बंद कर दिया, वो मैसेज तक मेरा देखना बंद कर दिया। और तो और दोस्तों, अगर किसी ने वो पैसा दिया भी तो वो इतना तोड़ तोड़ कर पैसा दिया, इतना झिकाने के बाद पैसा दिया, मान लो कि जैसे कि मैं उनसे पैसा उधार मांग रही हूं। तो जब वो पैसा हमें टूट टूट कर मिलता है ना, तो वो पैसा हमारे किसी काम का नहीं रहता। और आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, अगर कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा तो, कि वो पैसा किसी काम का नहीं रहता है और वो कब आता है और कब चला जाता है, वो आपकी सेविंग में भी नहीं रह पाता। दोस्तों, एक बात और एक्सपीरियंस से बता रही हूं कि अगर आप रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में लग गए ना, तो आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि रिश्तेदार तो खुश होंगे नहीं, बल्कि वे क्रिटिसाइज भी आपको लगातार करते रहेंगे। दोस्तों, मैं पहले ये सोचती थी कि अगर मैं इन रिश्तेदारों को अच्छा करूंगी, उनके लिए अच्छा सोचूंगी, तो हो सकता है कि शायद सामने वाले के जो है वो विचार मेरे प्रति बदल जाएं और मुझे क्रिटिसाइज करना बंद कर दें। जानते हैं, उनके जो क्रिटिसिज्म से मुझे डर लगता था, एक अजीब सा डर लगता था। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, जब से मैंने भगवत गीता को पढ़ा है, उसमें श्री कृष्ण के उपदेशों को पढ़ा है, जाना है, तब से वो डर, वो क्रिटिसिज्म सहने का डर जो था, वो मेरे अंदर से, मेरे दिमाग में से खत्म हो चुका है। आज की डेट में कोई रिश्तेदार मुझे क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, मैं इन सबसे ऊपर उठ चुकी। दोस्तों, चौथी बात जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है, उन टीन एजर्स बच्चों के लिए है जो पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, टीन एज एक ऐसी एज है जहां पर हमारे शरीर में हार्मोन्स का लेवल बहुत हाई लेवल पे बनता है। तो उस समय पर होता क्या है, जब नए नए हार्मोन्स बन रहे होते हैं तो हमें जो है सपने देखने की आदत पड़ जाती है, और उन्हीं सपनों के बीच में कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले किसी एक व्यक्ति को बहुत पसंद करने लगते हैं और अपनी प्रायोरिटी उसी को मान लेते हैं, और हमारी जितनी भी हमारे डेवलपमेंट के लिए चीजें थी, हमारे फ्यूचर के लिए चीजें थी, वो सब जो है वो सेकेंडरी स्तर पर हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने पैशन पर ध्यान देना है, आपको अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए, आप कुछ नहीं कर पाए, आप पैसा नहीं कमा पाए, आप जो मुकाम हासिल करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, उस एक इंसान की वजह से आप सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि भविष्य में यही इंसान सबसे पहले आपको लात मारकर निकलने वाला है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो यकीन मानिए दुनिया आपको प्यार करेगी, सारी संसार आपको जो है वो हाथों पर उठाकर रखेगा, आपके लिए पलके बिछाएगा, और ऐसी एक नहीं, पता नहीं कितनी हजार मोहब्बतें आपके लिए कुर्बान होने के लिए वो तैयार रहेंगी। दोस्तों, अब करते हैं पांचवी बात, ये भी स्टूडेंट्स के लिए ही है। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हम बहुत मस्ती के मूड में होते हैं। हम लोग ऐसे दोस्तों से बात करना पसंद करते हैं जहां पर हमारा टाइम पास हो रहा होता है। लेकिन दोस्तों, वो जो टाइम होता है ना, वो टाइम को आप अगर वेस्ट कर देंगे तो आप यकीन मानिए आगे जो आपका फ्यूचर होगा, जो आपका भविष्य होगा, वो भी वेस्ट ही होने वाला है। छठी बात दोस्तों, कि आप अपनी इकोनॉमिक डिग्निटी पर जरूर ध्यान दें। दोस्तों, ये बात गृहिणियों के लिए है, क्योंकि गृहिणियां क्या करती हैं कि वो ना तो अपनी नॉलेज बढ़ाने पर कोई काम करती हैं और ना ही कोई स्किल डेवलपमेंट पर काम करती हैं, और ना ही वो अपनी किताबों से दोस्ती करती हैं ताकि उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप गृहिणी भी हैं तो भी आप अपनी चीजों पर, अपने स्किल डेवलपमेंट पर, अपनी नॉलेज बढ़ाने पर जरूर काम कीजिएगा, और साथ ही साथ उस नॉलेज को अगर आप एक प्रोफेशनल मोड में चेंज कर सकती होंगी तो ये बहुत अच्छा होगा।
और दोस्तों, अगर आप घर में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएंगी पैसे को लेकर, तो इससे आपकी ही वैल्यू बढ़ने वाली है, आपका सामाजिक स्तर भी इससे ऊपर होने वाला है। क्योंकि अगर आप कुछ काम करेंगी, कुछ प्रोफेशन अपनाएंगी, तो आप समाज में अपने स्तर से आप जानी जाएंगी। दोस्तों, हालांकि जो पैसा है वो रिश्तों से ऊपर नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज महसूस की है कि पैसा जो है वो इस कलयुग में किसी भगवान से भी कम नहीं है। वो ऐसे दोस्तों कि पैसा ही आपके बुरे वक्त में काम आता है। पैसा ही वो चीज है जो रिश्तेदारी में आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। मानो कि आप किसी के घर गए और वहां पर आप बिना किसी मिठाई का डब्बा लिए और बिना रिश्तेदारों के बच्चों को कुछ पैसे दिए आप वहां से वापस ऐसे ही आ गए, तो ये जो आपका बिहेव होगा ना, ये आपकी अगले बार की इज्जत को डिसाइड कर देगा। वो अगली बार की वैल्यू को डिसाइड कर देगा कि अगली बार जब आप रिश्तेदारी में जाएंगे कि तो आपको कितना वैल्यू देना है। ये लोगों की सोच है और लोग यहां पर बहुत ज्यादा सोचते हैं। 8वीं बात दोस्तों, स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, और ये बात मैं स्पेशली लेडीज के लिए और स्टूडेंट के लिए बोल रही हूं, क्योंकि इसमें मेरा बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। दोस्तों, बात क्या है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी और पढ़ती थी, तब मेरे पापा मुझसे एक बात बोलते थे कि भाई बेटा, एक्सरसाइज किया करो, अपनी फिजिक पर ध्यान दो, अपनी चीज़ों पर ध्यान दो। इससे क्या होगा कि आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपके चेहरे पर भी तेज आएगा, ग्लो करेगा आपका फेस, और आपकी एक अलग पर्सनालिटी लगेगी। तो उस समय पर क्या था कि मैंने उनकी बातों को आया गया कर दिया, मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पापा मुझको निरंतर बोलते रहे कि बेटा, स्वास्थ्य सबसे बड़ी जो है वो पूंजी है। इस बात का पता मुझे तब चला जब मेरी एक एज हो गई, मैं 35 क्रॉस कर ली। तब मुझे लगा कि अरे यार, जब मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे शुगर हो गया, तब मुझे ये लगा कि अरे यार, मेरे पापा मुझे तब कितना बोलते थे कि भाई एक्सरसाइज करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, लेकिन मैंने उस समय पर उनकी कोई भी बात नहीं सुनी थी। और आज मैं अपने लिए 2 घंटा टाइम अपनी एक्सरसाइज के लिए निकालती हूं, ताकि मेरा बीपी ना बढ़े, ताकि मेरी शुगर ना बढ़े। तो दोस्तों, अगर मैं ये टाइम जो आज मैं 2 घंटा अपनी एक्सरसाइज पर देती हूँ, काश अगर मैं ये अपने पापा की उस समय की बात को मान गई होती, तो आज मुझे ये कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, शायद आज मैं ये सोचकर एक्सरसाइज करती कि अच्छी बात है कि मेरे को बीपी शुगर नहीं हुआ और मुझे शायद ना हो, तो मैं ये सोचकर एक्सरसाइज करती, ना कि ये सोचकर कि मुझे अपना बीपी शुगर कंट्रोल करना है। अब तो एक मजबूरी वाली बात हो गई ना, इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रही हूं। तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, आपकी याद करने की जो पावर है वो भी इंप्रूव होती है, और आप बहुत संतुलित रहते हैं। तो भाई, ये बात आप लोग जरूर मानिएगा। स्टूडेंट इस चीज में बहुत लापरवाही करते हैं, जिसके कारण आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर तो है ही, और भी कई सारी बीमारियां जो हैं वो लग जाती हैं। दोस्तों, नवी बात है कि अपनी चीजों को प्रायोरिटी पर रखें। ये बात मैं उन लड़कियों के लिए बोलना चाहूंगी कि जो शादी के बाद जॉब छोड़ देती हैं, और सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं कि उन्हें जो है वो एक बहाना बनाती हैं कि हमारी जो लाइफ है वो ऑफिस और घर के बीच जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है। हम जो है अगर जॉब छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहा है और हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, ऐसा कुछ टाइम तक के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आप लोग जिन लोगों के लिए जॉब छोड़ते हो और फिर वही जब समय बीतता है ना, और फिर वही लोग आपको हंसकर कहते हैं देखो भाई, पढ़ी लिखी काम वाली बाई है, कितना काम करने में भी परफेक्ट है। जब आपको ये लगता है अरे मैं काम वाली बाई हूं, भाई आप करते क्या है फिर घर पर रहकर? बर्तन साफ करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, खाना बनाते हैं, या किसी के घर में झाड़ू पोछे के लिए लगा दी गई, बर्तन साफ करने के लिए लगा दी गई, तो आप सिर्फ खाना बनाते हैं और पूरा दिन बैठकर टीवी देखते हैं। दोस्तों, तब फिर आपको यह लगता है कि अरे यार, मैं कुछ अर्निंग नहीं कर रही हूं, मेरी स्थिति सिर्फ एक काम वाली बाई की तरह हो गई है, एक खाना बनाने वाली स्त्री की तरीके से हो गई है, जो सिर्फ सेवा ही करती है, दूसरों को सर्विस देती है। दोस्तों, घर के बुजुर्गों की सेवा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटी को भी सेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब धीरे धीरे समय बीतता है तो आपको ये लगने लगता है कि यार, मेरा तो कोई सोशल स्टेटस ही नहीं है, मेरी तो कुछ बातें ही नहीं है, मैं कुछ अर्निंग नहीं कर रही। जब आप दूसरों के आगे पैसे के लिए हाथ फैलाएंगे ना कि भाई हमको मेकअप करना है, या पार्लर जाना है, या ड्रेस खरीदनी, हमको पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तब आपको अपनी स्थिति का जो है वो अंदाजा होगा। और तब आपको वे लोग जिनके लिए आपने जॉब छोड़ी थी ना, प्यार मोहब्बत में आकर, वो लोग आपको ना उस टाइम पर इतने बुरे दिखाई देंगे। तब आप सोचेंगे कि यार, ये क्या किया मैंने अपना सब कुछ नॉलेज डंप कर लिया, जो मेरे पास स्किल्स थी वो सब 10 साल में खराब हो चुकी हैं, मैं क्या करूं? फिर आप वहां से भागने की सोचेंगे, अपने मूड को खराब करेंगे, चिड़चिड़ाएंगे, जिससे आपके उन लोगों से भी रिश्ते खराब होंगे जिनको आप बेहद प्यार करते थे, और जिन लोगों के लिए आपने अपनी जॉब को, अपनी स्वतंत्रता को, अपनी इकोनॉमिक वैल्यू को डाउन कर दिया था।
दोस्तों अब करते हैं नंबर 10 और सबसे जरूरी बात। ये बात आपके बहुत काम आने वाली है, इसको जरूर सुनिएगा। दोस्तों जब कोई आपका अपमान कर दे तो आप उससे बदला लेने की सोचते हैं, और कभी कभी आप ऐसे करते हैं कि उसको तुरंत उठाया और मुंह पे जवाब दे दिया। नहीं, जवाब नहीं देना है, आपको शांत रहना है और अपनी चीजों पर काम करना है, अपने डेवलपमेंट पर काम करना है, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे सुधारी जाए उस पर काम करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, आप जब ऐसा करेंगे तो आपका वक्त आपका जवाब देगा। आपकी अगर वो भड़बड़ाहट निकल गई ना और आपकी वो ज्वाला बुझ गई जिसको आपको यहां जलाकर रखना है, तो समझिए कि आप फिर अपमान का बदला नहीं ले पाएंगे। और आप इस बात को भी हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आपका वक्त सुधर गया और आपने वो अचीव कर लिया अपना मुकाम, अपना लक्ष्य, तो उस दिन आपको एक बात करनी है कि जिन लोगों ने आपको अपमानित किया था उन लोगों पर कभी नाराज मत होइएगा, कभी गुस्सा मत होइएगा, बहुत विनम्रता के साथ उनसे बात करिएगा। क्योंकि कई साल पहले मेरी मम्मी ने मुझे एक बात बताई थी कि बेटा जब पेड़ पे फल लगते हैं ना तो वो झुक जाता है, अगर वो झुकेगा नहीं तो उसकी डालियां टूट जाती हैं। जब पेड़ इस बात को समझ सकता है तो हमारे अंदर तो विवेक बुद्धि है, तो हम क्यों नहीं समझेंगे इस बात को कि जब हम उस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, हमारा वक्त हमको जवाब देगा, दूसरों को जवाब देगा, तो हमें बहुत विनम्रता आ जानी चाहिए, तभी हम ऊंचे उठ पाएंगे। नहीं तो दूसरे लोगों की तरह जैसे गली के कुत्ते भौंकते हैं ना, हम भी उसी भीड़ में, उन्हीं कुत्तों की भीड़ में शामिल होकर भौं भौं करके और निकल जाएंगे, और लोग हमें उसके बाद भी पत्थर ही मारेंगे। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो लाइफ एक्सपीरियंस से सीखी हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगता है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय श्री।